हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसमें सरकार की नई नियोजन नीति पर मुहर लगेगी। जानकारी के अनुसार क्रमिक विभाग ने नई नियोजन नीति तैयार कर ली है और साथ ही राज्य के करीब 7,34,000 से अधिक युवाओं में से 73% की राय के आधार पर 2016 के पहले की नियोजन नीति लागू की जा सकती है। इस नीति के तहत एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 60% पद आरक्षित किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा से करोड़ों का तीसरा अनुपूरक बजट पेश। इधर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को विधानसभा में 4,546 करोड़ 27 लाख रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। साथ ही आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी और इसे पास कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जमीन पर काम कर रहे भाजपा ने झारखंड को लूटखंड बनाया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष पर बुधवार को प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को लूटखंड में बदल दिया है। पिछली सरकार से उल्टे हम कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम कर रहे हैं। भाजपा को पहली बार विपक्ष के तौर पर सही ट्रेनिंग हो रही है। सरकार पर घोटाले के आरोप में उन्होंने पिछली सरकार के दौरान हुए कंबल घोटाले, छात्रवृत्ति घोटाले आदि कई मामलों की याद दिलाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य भर के तालाब होंगे अतिक्रमण मुक्त। इधर राज्य के सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त किए जाएंगे। इसे लेकर सरकार एक सर्वे भी कराएगी। जल संचयन के लिए ये बेहद जरूरी है। विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव के द्वारा राज्य भर में तालाबों के अतिक्रमण के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ये बात कही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सत्र के कारण शनिवार की साप्ताहिक अवकाश रद्द है। इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 4 मार्च और 18 मार्च को शनिवार के दिन विधानसभा की बैठक होनी है। ऐसे में शनिवार के साप्ताहिक अवकाश को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ उपचुनाव का फैसला आज। इधर रामगढ़ उपचुनाव का फैसला 2 मार्च गुरुवार को आएगा। रामगढ़ महाविद्यालय में सुबह के 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। आपको जानकारी होगा कि 27 फरवरी को वोट डाले गए हैं और उपचुनाव में महागठबंधन और गठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में आज सतत ऊर्जा पर होगा विमर्श। इधर विश्व में ऊर्जा के विकल्पों को लेकर लगातार चल रहे विमर्श के बीच रांची में G20 समूह की 2 दिवसीय बैठक गुरुवार से शुरू हो रही है। बैठक में भाग लेने के लिए देश विदेश के 90 डेलीगेट रांची पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली से पहले रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी। इधर होली से ठीक पहले सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों ने आम आदमियों को तड़का झटका दिया है। बता दें, नई दरें बुधवार से लागू हो गई है और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1,160 रुपये 50 पैसे हो गई है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2,273 रुपये में अब मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आटा घी के दाम फीके कर सकते हैं होली के पकवान। इधर इस साल होली का पर्व आम इंसान का बजट बिगाड़ने वाला है क्योंकि कीमतें बढ़ गई है। ब्रांडेड आटा, मैदा, घी, इलायची के दाम तेज हो गए हैं। खुले बाजार में महंगाई का असर है। देखा जाए तो ब्रांडेड आटा में 10 रुपये का उछाल हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्पतालों में ओपीडी ठप, भटकते रहे मरीज। इधर चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टरों ने बुधवार को कार्य बहिष्कार किए और निजी, सरकारी, प्राइवेट अस्पतालों में सभी जगह ओपीडी पूरी तरह से ठप रही, जिसका खामियाजा राज्य भर के मरीजों को उठाना पड़ा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी भवनों का नक्शा पास कराने पर नहीं है रोक। इधर सरकारी भवनों का नक्शा नगर निगम पास करा सकता है, इस पर अदालत ने रोक नहीं लगाई है। हालांकि निजी भवनों का नक्शा पास कराने पर रोक जारी रहेगी। बुधवार को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाले मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी एसआईटी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच और रोकथाम के लिए विशेष जांच दल गठित की है और ये जांच दल कार्यालय 6 महीने की होगी। इस अवधि में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैरामेडिकल विद्यार्थी फिर गए हड़ताल पर। इधर रिम्स के पैरामेडिकल छात्र छात्राएं फिर से हड़ताल पर चल गए हैं। बता दें, इन छात्रों ने प्रबंधन से जल्द उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैथिली मंच का होली मिलन 5 को। इधर हरमू रोड स्थित विद्यापति दलान में 5 मार्च को होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके साथ ही इधर 6 मार्च को शालीमार पटना होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन। इधर यात्रियों की सुविधा और होली फेस्टिवल के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे की ओर से उपाय शुरू कर दिए गए हैं। शालीमार पटना शालीमार होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 6 मार्च को किया जाएगा और 7 मार्च को पटना से शालीमार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इटकी में मर रहे कौवे। इधर इटकी में कौवों के मरने का सिलसिला जारी है। एक सप्ताह में इटकी एकता नगर में 3 कौवों की मौत हो गई है। लोग बर्ड फ्लू की आशंका जता रहे हैं। ये अगली बड़ी खबर, नियोजन पर नौजवानों की भावना के अनुरूप लेंगे निर्णय। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 2016 से पहले वाली नियोजन नीति को लागू करने के संकेत दे दिए हैं। कहा है कि नियोजन नीति के विषय पर भी राज्य के नौजवानों की भावनाओं को जानने और समझने का प्रयास किया है। इसके अनुरूप क्या होगा और कैसे बेहतर होगा, इस पर निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हमारा राज करेगा बिहारी। इधर बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड हमारा है और राज बिहारी कर रही है। जागो झारखंडी और शराब सेवन छोड़कर अपने बच्चों को शिक्षित करे। जो लोग लोटा लेकर आए थे आज करोड़पति बनकर हम लोगों पर राज कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं का लिया गया संकल्प। इधर केंद्रीय सरना समिति की बैठक बुधवार को हेसल सामुदायिक भवन में हुई। इसमें सरना कोड नहीं तो चुनाव में वोट नहीं का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही इधर स्कूलों में लगेगी शिकायत पेटी। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों के जिन विद्यार्थियों को स्कूल से संबंधित मेडिकल और कोई समस्या है, वे बिना नाम लिखे अपनी बात शिकायत पेटी में डाल सकते हैं। स्कूल की पहल से विशेषज्ञ विद्यार्थियों की समस्या का निराकरण करेंगे। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पेटी और शिकायत पेटी स्कूलों में लगाया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, थानों में भी मनेगी होली। इधर होली में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस व्यापक तैयारी कर रही है। जमशेदपुर जिले के हर थाने से वैसे लोगों की रिपोर्ट मांगी गई है जिनसे शहर में गड़बड़ी होने की संभावना है। के साथ ही इधर कर्मी पुत्रों के लिए निकली बहाली। इधर टिन प्लेट कंपनी में एक बार फिर कर्मचारी पुत्रों की बहाली निकाली गई है। आवेदन मांगा गया है। प्रबंधन ने 7 मार्च तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, एडमिट कार्ड नहीं मिलने के मामले में सुनवाई आज। इधर झारखंड हाईकोर्ट में मांडर इंटर कॉलेज के छात्रों को इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड अब तक नहीं दिए जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। इसके साथ इधर केंद्र की नीतियों के विरुद्ध 13 को कांग्रेस का राजभवन मार्च। इधर केंद्र सरकार पर घोर पूंजीवादी की नीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आंदोलन का रुख अपना लिया है। बताते चले इसके विरोध में 13 मार्च को राजधानी रांची में राजभवन मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड फीस वृद्धि को वापस लेने को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। इधर गिरिडीह महाविद्यालय में बीएड विभाग के छात्रों ने बुधवार को कुलपति के नाम गिरिडीह के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपे हैं। कहा है कि 2 साल की बीएड की फीस गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मात्र 90,000 रुपये थी, लेकिन इस सत्र में जिसे बढ़ाकर 1,30,000 कर दिया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबूलाल ने मुख्यमंत्री को बनाया निशाना। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए तीसरे अनुपूरक बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार इसे लूटने के लिए लाए हैं। उन्होंने कहा है कि काम धाम तो वे करते नहीं हैं, सिर्फ लूटने के लिए लाए हैं। बाबूलाल मरांडी ये बातें झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार के द्वारा
4,546 करोड़ 27 लाख के अनुपूरक बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप। इधर झारखंड में लगातार हो रहे डॉक्टरों पर हमले से नाराज राज्यभर के चिकित्सकों ने हड़ताल की है। कोडरमा में इसका असर देखने को मिला। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से सभी अस्पतालों में ओपीडी बंद है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों ने दी 13 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। इधर गढ़वा, रांची, हजारीबाग, जामताड़ा समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर बुधवार को राज्यव्यापी हड़ताल किए हैं। बता दें, चेतावनी दी गई है कि 12 मार्च तक समाधान किया जाए, नहीं तो 13 मार्च से डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में बायोमेट्रिक अनिवार्य के निर्देश। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में लगभग 3 साल से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने की प्रक्रिया ढप पड़ी हुई है। शिक्षक कब आते हैं कब जाते हैं, इसकी डिजिटल प्रमाण किसी कॉलेज के पास नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जन्म मृत्यु का 100% करे निबंधन। इधर जिले में जन्म और मृत्यु का निबंधन 100% सुनिश्चित करे और गर्भवती और बीमार बुजुर्गों का बेस तैयार करें, ताकि जन्म और मृत्यु निबंधन प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। ये निर्देश डीसी ने दिए हैं। इसके साथ ही इधर टाटा आसनसोल ट्रेन 3 को रद्द रहेगी और इधर बीएड के योग्य कोल्हान विश्वविद्यालय को नहीं माना गया है। इधर एनसीटी ने असमंजस स्थिति में डाल दिया है, केयू के कॉलेजों को मान्यता नहीं दी है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, जो शिक्षक स्कूल में अंग्रेजी में सवाल जवाब करेंगे वही रहेंगे। इधर बुधवार को उपायुक्त जिशन कमर पोरैया हाट प्रखंड में विभिन्न सरकारी योजनाओं और स्कूलों का निरीक्षण किए हैं। इस दौरान कहा है कि जो शिक्षक स्कूल में अंग्रेजी में सवाल जवाब करेंगे वही रहेंगे। मॉडल स्कूल के शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में अंग्रेजी में पूछताछ की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पर क्षेत्र में खुशी। इधर विधानसभा सत्र में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग को मजबूती से उठाते हुए उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 50% आरक्षण उनका हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। ये समाज हित और राज्य हित, देश हित के लिए काफी जरूरी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर 3 घंटे तक सड़क जाम। इधर लिट्टीपाड़ा में पेयजल समस्या को दूर करने की मांग को लेकर जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को घंटों सड़क जाम रखा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट के बाद नियमित करने पर निर्णय। इधर वित्त मंत्री ने झारखंड विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव के ध्यान आकर्षण में कहा है कि अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वही निर्णय हुआ है कि 10 वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली में डीजे और अश्लील गाना बजाने पर प्रतिबंध। इधर बोकारो में होली और शब बारात को लेकर कल एक बैठक हुई। बैठक में डीजे और अश्लील गाना बजाने पर रोक लगाई गई है और साथ ही 100 नंबर पर डायल करने के साथ ही मोबाइल नंबर पर सूचना जारी करे, इसको लेकर के नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही इधर जिले के बाजारों में मिलावटी सरसों तेल बिकने की आशंका। इधर रंगों का त्यौहार होली और शब बारात समेत देखा जाए तो यहाँ पर शुद्ध सामान की व्यवस्था किसी चुनौती से कम नहीं है और इसमें खाद्य तेल का सबसे अहम स्थान होता है। बताते चले, बाजारों में मिलावटी सरसों तेल बिकने की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट रद्द होने की घोषणा के साथ धम से गिरी जमीन की कीमतें। इधर धालमुमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा के बाद झारखंड के अलावा कोलकाता और उड़ीसा के निवेशक सक्रिय हो गए थे। बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीदारी की जा रही थी और जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अचानक से एयरपोर्ट रद्द होने की घोषणा के साथ ही जमीन की बिक्री और कीमतें जो है गिरने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन का निबंधन नहीं होने के विरोध में भूख हड़ताल। इधर वीर कुंवर सिंह चौक पर बुधवार को पांडा धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर के नेतृत्व में समाज के लोगों के द्वारा लखराज जमीन का हस्तांतरण और निबंधन नहीं होने के विरोध में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया है।